एजेंडा 2000 में आपका स्वागत है। कहते हैं वक्त और हालात पर किसी का जोर नहीं होता। देखते ही देखते वर्ष 1998 ऐसे गुजर गया जैसे हर घटना कल ही की बात हो। एजेंडा 2000 ने भी कुछ इसी अंदाज में अपनी 36 कड़ियों का सफर तय किया। नए साल की दहलीज पर खड़े हम जब वर्ष 1998 को अलविदा कह पुरानी यादों को बटोरने की तैयारी में जुटे हैं, आइए एक नजर डालते हैं एजेंडा 2000 की कुछ यादगार झलकियों पर। एजेंडा 2000 कार्यक्रम शुरू करने का हमारा मकसद था उन महत्वपूर्ण और बुनियादी मसलों पर एक बार फिर से बहस शुरू करना जिन्हें अन्य मुद्दों की वजह से दरकिनार कर दिया गया था। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में अनेक बातें छुपा ली जाती हैं, इस पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कोई निश्चित नियम बनाए जाएं, अधिकार सीमित किए जाएं और जहां तक संभव हो हर एक नागरिक को जो कुछ सरकारी फाइलों में दबा पड़ा है उसकी जानकारी उसे प्राप्त हो। आज 40% गांव हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर सुरक्षित पेयजल व्यवस्था नहीं। एक नेशनल वाटर पॉलिसी की जरूरत है और सिर्फ पॉलिसी की जरूरत नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है और वो तब हम सक्सेसफुल उसमें हो सकते हैं जिसमें सारे एस्पेक्ट जो है प्रॉपरली उसको हम डील करें। अगर हम एक आम नागरिक को जन सुविधाएं ही नहीं दे पाएंगे स्वास्थ्य के संबंधित, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और उन सब चीजों पे पैसे को खर्च करना वो कहां तक उचित है। अगर हमारा एक आम नागरिक ही स्वस्थ नहीं रह पाएगा या उसको ट्यूबरकुलोसिस से 20 करोड़ आदमी और 10 करोड़ आदमी किसी और बीमारियों से सफर करेंगे, तो हम उस नागरिकों के द्वारा, उस मैन पावर के द्वारा उन इंडस्ट्रीज को कैसे चलाएंगे जिसपे कि हमारा ध्यान ज्यादा है। हिंदुस्तान में 50 साल में शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। शिक्षा के नाम पर जो खर्च हुआ है वो खर्च बेफजूल है और हमारा फर्स्ट 5 इयर्स प्लान से ही हम एजुकेशन को हम उस जगह नहीं दिए। गरीबी हटाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास किए गए हैं। ये बात सही है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर गरीबी है और हमारे यहाँ के गरीबों के दुख हैं। उसको समझकर इससे ज्यादा करना और अलग तरीके से करना भी जरूरी है। सबसे पहले पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाना चाहिए तो ही कोई डेवलपमेंट होएगा। कि हम तो एकदम फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ है 7 लाख घर बनाने का शहरी इलाके में, जमीन कहाँ है ये तो बताना पड़ेगा। अब देश में एक आम सहमति बन चुकी है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार के कामकाज में। लोगों को अधिकार है ये जानने का कि सरकार कैसे और क्या काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण मसलों की मौजूदा दयनीय हालात के लिए कुछ नेताओं ने अपनी गलतियां स्वीकार करी, साथ ही उनके लिए अफसोस भी जाहिर किया। एम्प्लॉइज इतने पावरफुल हैं यहाँ के पॉलिटिकली कि जो कोई भी सरकार को उल्टा सकते हैं, किसी भी सरकार को जो चाहे सो करवा सकते हैं। कांग्रेस के राज के दौरान हर चीज को मुहैया कराने की कोशिश की गई, लेकिन तब से आज तक जितने प्रोजेक्ट्स बने हैं उसके बाद लेकिन हमारी जो सिंचाई की नीति है वो थोड़ी सी ढुलमुल हो गई है। जो मैन पावर प्लानिंग होना चाहिए हमारे प्लानिंग प्रोसेस में वो था नहीं और आज भी नहीं। कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती है। कोई भी राज्य सरकार अपने इलाके में बहने वाली नदी का पानी दूसरे इलाके में जाने देना पसंद नहीं करती। जहां सदियों तक हमने 70% लोगों को इस देश में यह कहा कि तुम्हारा दर्जा जानवर से बदतर और इंसान से कमतर, जब हम 70% से ज्यादा अपनी आबादी को जानवरों से बदतर मानते रहे तो ये कैसे संभव है कि हम उनको इंसानों वाली सुविधाएं दे देंगे। ये जवाबदारी पॉलिटिकल सिस्टम की है और सरकारों की है कि इन बातों का जवाब आवाम के सामने होना चाहिए। लेकिन आज जिस किस्म की पॉलिटिक्स में हम लोग इन्वॉल्व हैं और हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई स्टेबिलिटी नहीं रह गई है। जब कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर हम हम लोग खुद अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए की तलाश में रहते हैं कि पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसे हो।
कार्यक्रम की सफलता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि एजेंडा 2000 के मंच से कई लोगों ने देश की जनता के समक्ष कई अहम वादे किए, कई घोषणाएं की और इनमें से कुछ वादे पूरे भी किए। जो 50 बरस का ट्रेजिक रिकॉर्ड रहा है, आपको हक है कि इसको एक सपना समझने का, लेकिन मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेवारी के साथ ये देश के साथ प्रतिज्ञा कर रहा हूं। 60 डेज के अंदर नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनाएंगे। 12 जुलाई को केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी ने नई राष्ट्रीय आवास नीति लाने की बात कही और 29 जुलाई को संबंधित नीति सदन में पेश कर अपना वायदा पूरा किया। 60% संसाधन विकास के आगामी योजनाओं में और वर्षों में बजटों के माध्यम से ग्रामीण और कृषि विकास को दिए जाएंगे, ये हमारा पक्का निश्चय है। एक नंबर 2, एक समग्र और समेकित कृषि नीति का निर्माण करके मैं ये चाहूंगा कि इसी बजट अधिवेशन में दे दें। 3 मई को कृषि मंत्री सोमपाल ने एजेंडा 2000 में घोषणा की। 1 जून को बजट अधिवेशन के दौरान वित्त मंत्री ने संसद में कहा, कृषि के वित्तीय आवंटन में 50% की बढ़ोतरी होगी और जल्द ही राष्ट्रीय कृषि नीति सदन में पेश की जाएगी। शॉर्ट पॉइंट यह है कि इस तनख्वाह के अलावा एक टेलीफोन, मेडिकल की सुविधाएं और मकान, ये भी सरकार द्वारा मुहैया किया जाना चाहिए। ये आपकी बेसिक डिमांड है। क्या सरकार इस बात को कंसिडर कर रही है? देखिए, हम तो जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि इफ वी हैड द रिसोर्सेस वी विल डू इट फॉर ऑल। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि द गवर्नमेंट हैव नेवर क्लोज द डोर फॉर नेगोशिएशन। 4 सितंबर 1998 को एजेंडा 2000 कार्यक्रम में भारत सरकार के शिक्षा सचिव ने शिक्षकों की हड़ताल पर वक्तव्य जारी किया और 5 सितंबर को ही शिक्षकों की हड़ताल समाप्त हो गई। भ्रष्टाचार के बारे में सभी दलों से बात कर, जो आपने बात, असल केवल कानून बनने से बात नहीं होगी, सभी दलों से बात करके इस देश के अंदर ये जो भ्रष्टाचार जो खाया जा रहा है देश को, जो घुन की तरह अंदर से खाया जा रहा है, कि राजीव गांधी जी के शब्दों में कि 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे 14 रुपये आते हैं, बीच में पाइपलाइन में ही 86 रुपये खा लिए जाते हैं, वो जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे उसके लिए सभी दलों से बात करके निश्चित रूप से कुछ कदम उठाए जाएंगे। ये थोड़ा हमको समय दीजिए। और मैं ये कहता हूं that the RPA Act in the next session of Parliament should be amended. We will support it. मैं वही कह रहा हूं। This program has been very successful. If at least we are agreed today that all 3 politicians have promised that they will change the RPA Act and criminal people with criminal records will not be allowed to stand. Total. But he should take the lead. He should take the lead. चाहे हम सरकार में रहें ना रहें, जो कॉमन पॉलिसी सब माने हुए हैं सारे पार्टियों ने, और सब मानते हैं कि बिजली एक बहुत प्राइमरी, जैसे मतलब रोटी कपड़ा एसेंशियल है, और रोटी कपड़ा मकान के साथ अब बिजली लगा रहे हैं लोग, क्योंकि ये बात सही है। आप यू आर गोइंग टू द 21st सेंचुरी। मुझे विश्वास है कि इसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सिंसियरली हो जाए, 2002 तक वी शुड बी एबल टू गिव पावर टू। हमने अपने कार्यक्रम में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए जिस पर राजनेताओं की एक आम राय कायम ही नहीं हो सकी, लेकिन हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।